फिर सारिपुत्र ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरा एक मित्र है इंतजार कर रहा, हम दोनों साथ ही आएंगे, बस मुझे पता बता दो। पता पूछा और सारिपुत्र वहां से लौट आया। उनका मित्र मोदगल्यायन इंतजार कर रहा था कि सारिपुत्र कहां गया। तो मोदगल्यायन ने दूर से ही सारिपुत्र को आते हुए देखा और वो भी टकटकी लगाकर देखता रहा। जब सारिपुत्र निकट आ गया तो मोदगल्यायन कहता कि हे मित्र, लगता कि आज तुझे कुछ खास मिल गया है। उसने कहा हाँ, मुझे आज जो मिला बड़ा अद्भुत है। उसने सारी घटना बताई और कहा कि अब हमें बुद्ध के पास चलना चाहिए। सारिपुत्र ने जब कहा तो मोदगल्यायन कहता कि मैं तैयार हूं, चलते हैं। तो सारिपुत्र कहने लगा कि जाने से पहले हम अपने सहपाठियों को बता दें। सभी सहपाठियों को इकट्ठा किया और कहा कि हम बुद्ध के शिष्य बनने के लिए जा रहे हैं, बस तुम्हें बताने के लिए इकट्ठा किया था, अब हम चलते हैं। तो सभी शिष्य ने इकट्ठे होकर कहने लगे, हे सारिपुत्र मोदगल्यायन, तुम्हारी वजह से तो हम यहां थे, अगर तुम जा रहे हो तो हम भी साथ ही चलेंगे, हम भी बुद्ध के शिष्य बनेंगे। तो सारिपुत्र ने सोचा जब सारे ही चल रहे हैं तो अपने आचार्य को बता दें। वो आचार्य संजय के पास गए, कहने लगे कि हे आचार्य, हम सभी लोग तथागत की शरण में जा रहे हैं। तो संजय ने कहा कि सारिपुत्र और मोदगल्यायन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, कुशाग्र बुद्धि के हो, तुम ये इरादा छोड़ दो, तुम यहीं रहो, अभी तक तुम मेरे शिष्य थे, मैं तुम्हें भी आचार्य घोषित करता हूं और हम तीनों मिलकर के सबको शिक्षा दीक्षा दिया करेंगे। सारिपुत्र ने कहा कि हमारा इरादा आचार्य बनना नहीं है, हम तो ज्ञान की तलाश में है, आपके पास जो था सो मिल गया है, अब तो हमें और ज्यादा लेना है तो बुद्ध के पास ही जाना होगा, अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ चलो। आचार्य संजय ने मना कर दिया। तो सारिपुत्र, मोदगल्यायन, उनके 250 साथी बुद्ध के पास गए और बुद्ध ने दूर से ही आते हुए देखा तो अपने सभी शिष्यों को कहा कि देखो ये 2 युवक आ रहे हैं, ये दोनों मेरे धम्म के सेनापति होंगे। ये घटना मैं क्यों बता रहा हूं? ये बुद्ध की शिक्षाओं से एक भिक्षु का स्वभाव और जीवन कैसे निर्मित होता है, कितनी बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। एक भिक्षु के चलने मात्र से एक दूसरा परिव्राजक प्रभावित होता है और अपने साथ 250 साथियों को लेकर के बुद्ध का अनुयायी बनता है। क्या वर्तमान भारत में ऐसा कोई भिक्षु नजर आता है जो बुद्ध की कल्पना का हो? वो इसलिए बन सका कि तथागत ने प्रज्ञा और शील का अभ्यास करवाया था। प्रज्ञा और शील के अभ्यास से सारिपुत्र जैसा, असजी जैसा भिक्षु निकला और असजी के चलने के प्रभाव से सारिपुत्र मोदगल्यायन बुद्ध के शिष्य बन गए और उनके शिष्य बनने से आज भी हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं बुद्ध के बाद तो सारिपुत्र का ही नंबर आता है। यहां मैं बात बताना चाहता हूं बाबा साहब की। जब बाबा साहब दीक्षा लेने के लिए खड़े हुए, बदंत चंद्रमणि ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। आप सभी विद्वान लोग जानते हैं बाबा साहब ने कहा कि बनते, मैं बुद्ध की शरण भी ग्रहण करूंगा, मैं धम्म की शरण भी ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं संघ की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। किस किस को यह बात पता है? हाथ ऊपर करेंगे। सबको पता है। आपस में बातचीत होती है। बदंत चंद्रमणि कहते हैं कि बाबा साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि संघं शरणं गच्छामि, ये मैं उस संघ की बात कर रहा हूं जो बुद्ध ने बनाया था। हम वंदना बोलते ना, ये च धम्म संगातीता च ये च संगा अनागता। तो ये वो संघ है, पशुपन्ना चाहिए संगा अहं वंदामी सबदा, कि ये जो बुद्ध ने संघ बनाया, अतीत में जो संघ था, वर्तमान में जो संघ है या जो भविष्य में जो संघ होगा, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अतीत के संघ की शरण ग्रहण करता हूं। किसकी? अतीत।
वर्तमान के संग की शरण ग्रहण क्यों नहीं की? ये विचार बहुत लंबे समय से मेरे मन में मुझे विचलित कर रहा था कि बाबा साहब की अपेक्षाओं का संग नहीं है, बाबा साहब की अपेक्षाओं पर चलने वाला भिक्षु संग नहीं है, और बाबा साहब की कोई अपनी अपेक्षा नहीं थी। बाबा साहब की वही अपेक्षा थी जो बुद्ध ने अपने भिक्षु संग से की थी। इस बात को समझना। बुद्ध का संग कैसा था? जिसमें असजी जैसे भिक्षु हों, एक शब्द बोले बिना ही किसी को रूपांतरित कर दें, चलते हुए कदम ही किसी को प्रभावित कर दें, मन की शांति, चेहरे की कांति आकर्षण का कारण बन जाए। वो संग बाबा साहब को नजर नहीं आ रहा था। बहुत दिनों से ये बात मुझे कचोट रही थी कि बाबा साहब की दुनिया से जाने के 70 वर्ष के बाद भी भिक्षु आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं बन पाया? उसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? जब मैंने आगरा के भाषण को पहली बार पढ़ा तो मुझे बाबा साहब की उस संवेदना याद आई कि मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाई से यहां तक लेके आया हूं, हो सके तो आगे बढ़ाना, अगर इतना भी ना कर सको तो पीछे मत जाने देना। मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं बात दोहरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। जब ये बात मन में कचोटने लगी तो उस गलती को दूर करने के लिए कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब की अपेक्षाओं पर काम नहीं कर पाए, तो 18 मार्च को ही आगरा में धम्म कारवां का आयोजन शुरू कर दिया। और हम हर बार बाबा साहब की उस बात को याद रखते हैं कि बाबा साहब ने हमसे उम्मीद की थी कि पढ़े लिखे लोग मेरे कारवां को लेकर जाएंगे। तो आज हम इस कारवां के माध्यम से बाबा साहब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। तो उस संवेदना को हमने व्यवहार में उतारने के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए 18 मार्च का दिन चुना धम्म कारवां के रूप में। जब बाबा साहब वडोदरा में नौकरी करने के लिए गए थे, बुद्ध अलंकार जी ने जिक्र कर दिया है कि जातिवाद के दंश ने 10 साल नौकरी नहीं करने दी, 10 दिन नौकरी की, छोड़ करके आ गए, संकल्प लेकर के आ गए कि मैं अपने समाज की गुलामी की बेड़ियों को जड़ से खत्म करूंगा, और यह असमानता, ये जाति उत्पीड़न खत्म होना चाहिए। बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब की उसी भावना को ध्यान में रखते हुए संकल्प भूमि में, धम्म भूमि ने जाकर के वहां धम्म कारवां शुरू किया, और आज संकल्प भूमि में बहुत बड़ा उत्सव होता है। आज तीसरी बात बता रहा हूं, बाबा साहब संघ की शरण में नहीं गए। पूरे देश में किसी ने भी संघ बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। वैसे तो कई संघ हैं भिक्षुओं के, लेकिन वो संघ ना तो प्रशिक्षित हैं, ना आंदोलित हैं, ना व्यवस्थित हैं, और ना व्यवस्था के निर्माण में है। इसलिए बाबा साहब ने प्रज्ञाशील के साथ समाधि की बजाय करुणा के लिए कहा। क्यों कहा? समाधि का अर्थ है कि चित्त को और निर्मल करना, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना, और समाधि का अर्थ है कि बुद्धि की या मन की या चित्त की एक स्थायी निर्मल अवस्था। तो ये ध्यान से निकलती है, और हम अपने सारे विकारों को नष्ट करके समाधि में पहुंचते हैं। समाधि के बाद परम सुख का द्वार खुलता है। तो बाबा साहब ने देखा कि इस समय का जो वर्तमान भिक्षु है, आंखें बंद करके बैठ जाता है और समाज के प्रति बड़ा उदासीन है। बुद्ध धम्मा में बाबा साहब ने लिखा भी है, एक भिक्षु व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, समझना इस बात को, एक भिक्षु व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, अगर वो समाज के दुख दर्द के प्रति उदासीन है तो वो कुछ और तो हो सकता, लेकिन भिक्षु नहीं हो सकता। भिक्षु समाज के दुख दर्द के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब की भावना यहां थी, इसलिए बाबा साहब ने प्रज्ञाशील के साथ करुणा के लिए कहा। और करुणा क्या है? करुणा है
जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं, उसके दुख को देख करके हमारे मन में एक भाव पैदा हो कि मैं इस व्यक्ति के दुख को दूर करूं, मैं इस व्यक्ति के दुख को दूर करने में सहयोगी बनूं, मैं इसे सुख दूं, ये भाव आंदोलित करता है। और आंदोलित तो व्यक्ति होता तो करने के लिए लग जाता है, प्रयोजन हो गया कि मुझे इस दुख को दूर करने के लिए काम करना है। तो ये कल्याण की भावना से उत्पन्न होती है। करुणा का दूसरा नाम ही कल्याण की भावना है। हमारा नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौकरी पेशा वाला, बुद्धिमान भी है, समझदार भी है, लेकिन कल्याण की भावना नहीं है। अगर कल्याण की भावना होती तो जानते हो क्या होता? आज की बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बुद्ध विहार में होता। जब हमने निर्माण ही नहीं किया तो कहां से करेंगे? और निर्माण कब होगा? जब हमारे मन में कल्याण की भावना होगी। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, बहुत सुंदर घटना है ये। सुदत नाम का एक नगर सेठी था, सावथी से। सावथी का मतलब श्रावस्ती से। बुद्ध के समय उसका नाम सावथी था। सुदत नगर सेठी का मतलब नगर का धनवान व्यक्ति था। वो एक दिन राजगृह गया। राजगृह में उसका बहनोई था, बहन की ससुराल थी। व्यापारी था, व्यापार के सिलसिले में गया था तो रात को तो अपने बहनोई के घर में रुकना था। लेकिन जो ही सुदत ने नगर में प्रवेश किया तो देखा कि बहुत सारे लोग नगर को साफ करने लग रहे हैं। थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा कि द्वार सजाए जा रहे हैं। तो सुदत ने सोचा कि जरूर यहां से राजा की सवारी निकलने वाली होगी। मोड़ मुड़ते मुड़ते जब वो अपने बहनोई के घर की तरफ गया तो जिस गली में बहनोई का घर था उसमें भी बहुत सुंदर द्वार सजाया जा रहा था। बड़ा अचरज हुआ, राजा यहां क्या करेगा? जो द्वार के अंदर प्रवेश किया तो सामने सैकड़ों लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो सुदत ने सोचा कि मेरा बहनोई भी कैसा है, घर में कोई शादी लग रही है और मुझे बताया तक भी नहीं। तो हो सकता कि यहां राजा का आना हो, वो भी नगर सेठी था। तो अपने बहनोई से पूछा कि ये सब तैयारी किस लिए है? तो उसने कहा कि यहाँ बुद्ध आने वाले हैं, कल भिक्षु संघ के साथ बुद्ध का भोजन है, यहाँ पर देशना है। सुदत जाके बैठ गया बहनोई के पास और बात करता रहा, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न, और वो उसका बहनोई बताता रहा। जिज्ञासाएं इतनी आगे बढ़ गई। रात के 2 पहर खत्म हो चुके थे, तीसरा पहर शुरू हुआ और सुदत ने कहा कि मैं तो इसी समय बुद्ध से मिलूंगा। उसका बहनोई कहने लगा कि इंतजार तो करो, कुछ देर की बात तो है, सुबह तो तथागत को आना ही है। उसने कहा नहीं, मुझे सुबह तक इंतजार नहीं होगा, मैं तो इसी समय बुद्ध से मिलने जाऊंगा। और जब तीसरा पैर शुरू हो चुका था बुद्ध के पास गए तो बुद्ध टहलकदमी कर रहे थे, चक्रमण कर रहे थे। जाते ही तथागत ने कहा आओ सुदत। सुदत तो घबरा गया, बुद्ध तो मेरा नाम भी जानते हैं। बैठ करके संवाद हुआ, संवाद की बातें मैं नहीं बता रहा हूं। तो वहां से सुदत संतुष्ट हुआ और लौट आया। फिर बुद्ध आए तो बुद्ध की देशना हुई, बुद्ध की देशना हुई। बुद्ध की देशना के बाद सुदत ने हाथ जोड़ के कहा कि तथागत मेरे घर भी भोजन का आमंत्रण स्वीकार करो। तथागत ने मौन में भोजन का आमंत्रण स्वीकार किया। तो वहां से लौट करके आते वक्त सुदत सोच रहा था कि तथागत आएंगे, देशना देंगे, अनंत लोगों का कल्याण होगा, उनकी देशना कितनी कल्याणकारी है। लेकिन इतने बड़े भिक्षु संघ को मैं कहां बिठाऊंगा, कहां रखूंगा? और मैं तो चाहता हूं कि बुद्ध यहां आए तो यहां ज्यादा दिन तक ठहरे। नगर सेठी था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब सावथी में प्रवेश करने लगा तो उससे पहले ही राजा के बेटा का एक आम का बाग था, जैत कुमार नाम था उसका, जैत कुमार आम का बाग था। सुदत जानता था कि जैत कुमार का बाग है, राजघरानों से संबंध था।
सुदत्त जैत कुमार के पास गया, जाके कहने लगा कि हे जैत कुमार, मुझे तुम्हारा आम्रवन चाहिए। जैत कुमार ने कहा कि मुझे नहीं बेचना। सुदत्त ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा आम्रवन चाहिए। उसने कहा कि मुझे नहीं बेचना। सुदत्त कहता तू जो मांगेगा सो दूंगा, लेकिन मुझे यही आम्रवन चाहिए। तो जैत कुमार कहता कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सोने के सिक्के बिछा करके खरीद लोगे। सुदत्त ने कहा कि तो मेरा हो गया। बोला कैसे हो गया? तुमने जो कीमत मांगी देने को तैयार हूं। उसने कहा मैंने कीमत तो मांगी नहीं। सुदत्त ने कहा तूने कहा कि सोने के सिक्के बिछा कर खरीद सकते हो। मामला न्यायालय में गया, न्यायाधीश बैठे, बात हुई तो न्यायाधीश ने फैसला कर दिया कि जैत कुमार तुमने कीमत तो मांगी है, अगर सुदत्त सोने के सिक्के बिछा करके देना चाहे तो बाग इसका होगा। फैसला हो गया। सुदत्त ने आदेश दिया जाओ घर में जितने भी सोने के सिक्के थे बैलगाड़ी में भर भर के ले आए, घड़े भर भर के बैलगाड़ी में रखे और सिक्के से सिक्के सटा करके बिछाने का काम शुरू किया। 35 एकड़ जमीन थी। कितनी? 35 एकड़। यहां के 150 बीघा जमीन। एक सिरे से बिछाना शुरू किया। बिछाते बिछाते आधी से ज्यादा जमीन में बिछा दिया। और जैत कुमार कह रहा कि सुदत्त ये बता दे तू कर क्या रहा है? इस जमीन की इतनी कीमत नहीं जितना तू कर दे चुका है। सुदत्त कहता कि हे जैत कुमार, तुम्हारा काम सिक्के समेटने का, समेट लो, तुम्हें नहीं मालूम कि जमीन का क्या उपयोग है। पूछा तो बताया कि यहां बुद्ध आएंगे और मैं ये आम्रवन बुद्ध को दान करूंगा। तो जैत कुमार ने कहा अरे इतना कल्याण का काम कर रहे हो और मैं इस सिक्के बिछवा रहा हूं। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे सुदत्त जितने बिछा चुका उतना ठीक है, बाकी जमीन मेरे लिए छोड़ दे, ताकि जब बुद्ध आएंगे तो मैं भी अपनी जमीन में खड़े होकर दर्शन कर सकूं। तो फिर जैत कुमार ने कहा ये सारे आम के बाग भी मैं दान करता हूं और ये बचा हुआ टुकड़ा भी मैं बुद्ध के लिए दान करता हूं। तो दुनिया का कितना बड़ा दान था कि सोने के सिक्के बिछा करके जमीन खरीदी। जब बुद्ध वहां आए तो उनसे पहले वहां निर्माण शुरू कर दिया और हजारों भिक्षु एक साथ वहां रहते थे। और जीवन के 45 वर्षों में से 25 वर्षावास तथागत ने सावथी में किए, क्योंकि वहां 2 लोग दान देने वाले थे, एक सुदत्त और एक विशाखा। विशाखा ने भी उसके सामने ही एक पूर्वाराम विहार बनाया। जितना पैसा सुदत्त ने खर्च किया था उतना ही धन विशाखा ने खर्च करके दूसरा विहार बनाया। इसलिए बुद्ध ने वहां 25 वर्षावास किए। और आज उसी सावथी की वजह से दुनिया में दान के महत्व का पता लगा और दान के महत्व पर थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ा रहा हूं। जब भी सुदत्त के घर से भोजन बनता था तो सोने के पात्र में भोजन बन जाता था और जिस पात्र में भोजन जाता था वो पात्र उसी समय में दान कर दिया जाता था। अथाह संपत्ति थी। जब भी बुद्ध वहां होते थे तो सुदत्त देश ना सुनने जाता था और दान करके आता था। सुदत्त बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, जब तक नाम भी अनाथ पिंडक हो गया था, अनाथ लोगों की सहायता करने वाला। सुदत्त बहुत बीमार था, उठना बैठना चलना बंद हो गया था। एक दिन सुदत्त ने कहा, अनाथ पिंडक ने कहा अपनी दासी, उसकी दासी थी पुन्ना से कहा कि हे पुन्ना, मेरा दुनिया से विदा होने का समय आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया से जाने से पहले मैं तथागत को कुछ दान ही कर जाऊं। देखो घर में कुछ हो तो बताओ ताकि मैं दान कर सकूं। पुन्ना भी घर में चक्कर लगा के आ गई। कहा कि ये स्वामी, घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तथागत को दान की जा सके। तो सुदत्त ने कहा, पुन्ना तो ऐसा करो, घर के आंगन की थोड़ी मिट्टी खोदो और जाकर के उस बोधि वृक्ष की जड़ों में डाल देना जहां तथागत बैठते हैं। वो बोधि वृक्ष आज भी है वहां पे। उसकी जड़ में डालने के बाद पुनः तथागत के पास गई, हे तथागत, मेरे स्वामी सुदत्त का दान स्वीकार करो।
और तथागत ने उस आंगन की मिट्टी का भी पुण्य अनुमोदन किया। हालचाल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो भिक्षुओं को भेजा कि भिक्षु जाओ, सुदत्त को अंतिम सांस लेते हुए भी किसी प्रकार की पीड़ा ना हो,